उनसे पूछे नहीं, ऐसे ही उनके पिताजी को राज्यसभा भेज दिए। उठे एमवाई समीकरण में जब उनका सबसे बुरा दिन आ गया, जब उनके पिताजी आज ये टाई बोल रहे हैं, आज रामविलास पासवान होते तो जो 75% आरक्षण हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जातिगत जनगणना करके केंद्र में भेजे, तो या तो वो लागू करवाते या इस्तीफा देते। कहिए ना इनको इस्तीफा दे देंगे, बिना पूछ का हनुमान बनते हैं, तुरंत में 243 सीट पर लड़ते हैं और तुरंत एक गिदर भभकी में जो है घुटना टेक देते हैं। वो क्या बोलेंगे हमारे आदरणीय नेता को? तो उर्मिला ठाकुर जो आपके सामने बोल रही है, 5 किलो अनाज पर गांव में घूमकर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी एमवाई समीकरण से वहाँ विधान परिषद गई है। ये लोग मोदी का तोता है, मजाल है उनसे अलग हट के बाहर तोता है। हनुमान तो अपना मन से नहीं बने हुए हैं। चिराग जी उसी दिन मिट्टी पलीत हो गया, उसी दिन डर गए जिस दिन आपके नेता, आपके कार्यकर्ता हुलास पांडे जी को गिरफ्तार किया, आप उसी दिन सटक गए। बोलने से नहीं होता है चिराग जी कि बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। अगर बिहार को नंबर 1 बनाते हैं तो केंद्र में आप मंत्री हैं और नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार कम क्यों है सबसे नीचे पायदान पर? तेजस्वी यादव जी से सीखिए। अभी आप लोग की सरकार बनेगी, फिर से जंगल राज आ जाएगा, आतंक राज होगा, कह रहे हैं चिराग। जंगल राज, वही जंगल राज में नहीं जींस कुर्ता पहन के बोल रहे हैं। चिराग जी नहीं लड़ते हैं। चिराग लड़ते तो घोड़ी चढ़ने, दलित को तो दलित घोड़ी चढ़ा तो मारा तो चिराग बोले। गरीब दलित को बीजेपी वाला मुंह में पेशाब कर रहा है तो चिराग बोले। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और अब चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री लगातार तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं एमवाई समीकरण से ये लोग बाहर नहीं निकलने वाले हैं। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की मुखर नेत्री हैं और कद्दावर नेत्री हैं उर्मिला ठाकुर एमएलसी हैं। कैसे देख रहे हैं? चिराग पासवान तो कह रहे हैं आप लोग एमवाई समीकरण से बाहर नहीं निकल पाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं चिराग पासवान जी को कहना चाहती हूँ कि ये बात बोलने में उनको शर्म लगना चाहिए। एमवाई समीकरण से बाहर नहीं निकली हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव। उनसे पूछे नहीं, ऐसे ही उनके पिताजी को राज्यसभा भेज दिए। उठे एमवाई समीकरण में राज्यसभा जब उनका सबसे बुरा दिन आ गया, जब उनके पिताजी आज ये टाई बोल रहे हैं, टाई फीस आदमी खाली बोलते हैं, करनी तो कुछ है नहीं। आज रामविलास पासवान होते तो जो 75% आरक्षण हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जातिगत जनगणना करके केंद्र में भेजे, तो या तो वो लागू करवाते या इस्तीफा देते। कहिए ना इनको इस्तीफा दे देंगे, बिना पूछ का हनुमान बनते हैं, तुरंत में 243 सीट पर लड़ते हैं और तुरंत एक गिदर भभकी में जो है घुटना टेक देते हैं। वो क्या बोलेंगे हमारे आदरणीय नेता को? एमवाई समीकरण उर्मिला ठाकुर जो आपके सामने बोल रही है, मैं बताना चाहती हूँ चिराग जी को, उर्मिला ठाकुर जो आपके सामने बोल रही है, 5 किलो अनाज पर गांव में घूमकर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी एमवाई समीकरण से वहाँ विधान परिषद गई है। हमारे पार्टी को 5 सीट मिला जिसमें शशि जी भी गई थी। उसमें ये क्या बोलेंगे? ये लोगों का कोई काम है नहीं। इनको सिखा के मोदी जी कहते हैं, जैसा कहते हैं बोलो तोता सीताराम, ती बोलते हैं बोलो तोता ये बोलते हैं सीताराम। ये लोग मोदी का तोता है, मजाल है उनसे अलग हट के बाहर तोता है। हनुमान तो अपना मन से नहीं बने हुए हैं। ये हनुमान जी रहते अगर, तो हनुमान जी गलत किया तो रावण को भी सत्यानाश किया। ये तो गलत करने वाले के ज्वर में बैठ करके सत्ता की मलाई काट रहे हैं, तो किस बात का हनुमान है? हनुमान जी हमेशा जो है सत्य की कालनेमी तक को हनुमान जी नहीं बख्शे। इतने गरीब दलित का बेटी का जो है छोटी छोटी बच्ची के साथ गैंगरेप हो रहा है, हत्याएं हो रही है। 65,000 लोगों की 20 सालों में हत्या हुई और केंद्र की 11 साल डबल इंजन की सरकार में ये कितने दलित के घर गए देखने के लिए, कितने लोगों के आंसू पोंछने गए। बोलने से नहीं होता है चिराग जी कि बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। अगर बिहार को नंबर 1 बनाते हैं
तो केंद्र में आप मंत्री हैं और नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार कम क्यों है सबसे नीचे पायदान पर? आपको शर्म होनी चाहिए इन बातों को बोलने में। क्या आपने विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया बिहार को? विशेष पैकेज दिलवा दिया बिहार को? 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल जुमलेबाजी किया या नरेंद्र मोदी जी आपने दिलवा दिया लोगों को? लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना करेंगे किसानों का। और बिहार के किसान भागलपुर का 10,150 एकड़ भूमि जो है गौतम अडानी को 1 रुपये ये पर दे दिया गया है लीज पे। किस आधार पर आप कहते हो बिहारी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? आपके पिताजी भी बोले थे कि उस घर में दिया जलाने जाएंगे जिस घर में सदियों से अंधेरा है, घरे में चिराग पैदा हो गया। ऐसे थोड़े होता है जैसे ये चिराग जी बोलते हैं। आप लोग को बोलने के लिए कोई मीडिया वाला भी सुनेगा? कोई जाएगा आप लोग के पास? अगर बाबू लालू प्रसाद यादव और बाबू तेजस्वी यादव के बारे में नहीं बोलिएगा तो तेजस्वी यादव जी से सीखिए। अभी आप लोग की सरकार बनेगी फिर से जंगल राज आ जाएगा, आतंक राज होगा, कह रहे हैं चिराग। जंगल राज, वही जंगल राज में नहीं जींस कुर्ता पहन के बोल रहे हैं। नहीं तो जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोगों को मनुवादी कहता था गांव के बाहर रहो, हड्डी छुआता है। हड्डी छुआने वाले जात का उपाधि दिया था ये बीजेपी वाले लोग। बाबू रामविलास पासवान जी उस संसद भवन में कितना विरोध किए, कितना बोले। कम से कम पिताजी का क्लिप भी तो देख लिया कीजिए कि सत्ता में रहते हुए भी जैनून बात को कैसे खिलाफ करते थे। आप तो खाली चरण वंदना करते हैं। जंगल राज यही है कि गरीबों का बेटा बेटी थाना नहीं जाता था, ब्लॉक नहीं जाता था, डीएसपी एसपी कलेक्टर के पास नहीं जाता था। सब गरीब गुरबा लोग जाके मैल कुचैल पहना हुआ लोग अधिकार की बात करने लगा, कुर्सी पर बैठ करके नज़र मिला के बात करने लगा तो गरीबों के राज को जंगल राज कहा। उसी जंगल राज का उपज है बाबू लालू प्रसाद यादव का बलिदान का फल है कि वो हजारों बार उनको जेल भेजा जाएगा, कहे फांसी पर लटक जाएंगे, लेकिन उन गरीबों का अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे और लड़ रहे हैं। चिराग जी नहीं लड़ते हैं। चिराग लड़ते तो घोड़ी चढ़ने, दलित को तो दलित घोड़ी चढ़ा तो मारा तो चिराग बोले। गरीब दलित को बीजेपी वाला मुंह में पेशाब कर रहा है तो चिराग बोले। दलित के घर में इतना जो है घर में घुस करके गैंग रेप ही नहीं करता है, बल्कि उनके बहू बेटियों को मार करके पैर में लटका दिया जाता है, महिलाओं को पैर में कील ठोका जाता है। चिराग जी बोलते हैं। अगर ये बोलते ये तो डर से, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के डर से, क्योंकि आज से 25 साल 30 साल पहले जेबी जी का जो घोटाला हुआ, सारा रुपया जो इनके पिताजी के खाते में गया और विश्व का 73वां कैपिटलिस्ट थे, तो उसके पीछे सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगा देगा। तो डर से बोल रहे हैं। इन तो डर गए उसी दिन। आप चिराग जी उसी दिन मिट्टी पलीत हो गया, उसी दिन डर गए जिस दिन आपके नेता, आपके कार्यकर्ता हुलास पांडे जी को गिरफ्तार किया। आप उसी दिन सटक गए। आप क्या बोलिएगा? चलिए, चिराग जी उसी दिन डर गए जिस दिन हुलास पांडे को गिरफ्तार किया गया। और चिराग पासवान दलित के नेता हैं, तो दलित के साथ हो रहे अत्याचार पे चुप क्यों हो रहे हैं, मौन क्यों हैं? और वहीं चिराग पासवान ने जो एमवाई समीकरण की बात की, उस पर भी उर्मिला ठाकुर आरजेडी एमएलसी खूब बरस गई है। कह रही हैं उर्मिला ठाकुर समाज से, यानी नाई समाज से आती है, वो एमवाई समीकरण में कहाँ है। लेकिन उसी एमवाई समीकरण की जो बात कर रहे हैं और जिस लालू यादव की सरकार की बात कर रहे हैं, उनके पिताजी राज्यसभा गए थे, लालू यादव ने भेजने का काम किया। तो ये आज जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये डरे हुए हैं और इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कमलेश कुमार, बोले भारत।